चरक संहिता पूर्वार्ध सूत्र स्थान अध्याय 25 यज्ञपुरुषीय अध्याय टॉपिक अग्रय प्रकरण। कंटिन्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन यूजी एंड पीजी दोनों में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शुक्र वेग निग्रह। ठीक है, शुक्र के वेग का निग्रह करना या रोकना। न वेगान धारणी में पढ़ के आए हैं आप, शुक्र के वेग का धारण भी नहीं करना चाहिए। मतलब वहाँ पे 13 प्रकार के वेगों का वर्णन किया है आचार्य चरक ने, जिनका वेग धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शुक्र के वेग के धारण के लिए अग्रह यहाँ पे क्या कहा है चरक ने, शांढ्यकरणाम नपुंसकता। ठीक है, शुक्र वेग निग्रह को अग्रह है यहाँ पे शांढ्यकरणाम या षंडता। ठीक है, तो शांढ्यकरणाम है शुक्र वेग निग्रह। शुक्र के वेग का अगर हम क्या करते हैं, धारण करते हैं शुक्र के वेग को, तो शांढ्यता आती है, शांढ्यकरणाम। ठीक है, पराघातानाम, पराघात नाम मतलब वध स्थान, मतलब अगर किसी कसाई जो बूचड़ खाना होता है, ठीक है, तो उस जगह के लिए क्या कहा गया है, अन्न अश्रद्धा जना नाम। ठीक है, पराघात नाम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है। तो ठीक है, वध स्थान या बूचड़ खाना या स्लेटर हाउस इसको कहते हैं। ठीक है, पराघात नाम अन्न अश्रद्धा जना नाम, मतलब इस जगह पे अगर आप जाएं जो नॉनवेज नहीं खाते, डेफिनेटली जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा कष्टदायक होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आप टॉपिक पे। वहाँ पे क्या होता है, अन्न मतलब किसी प्रकार का अन्न में श्रद्धा नहीं होगी कि वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। ठीक है, तो पराघात नाम जो जगह होती है वो अन्न अश्रद्धा जना नाम होती है। मतलब इस जगह पे अन्न में श्रद्धा नहीं आ सकती। श्रद्धा मतलब बिल्कुल मन नहीं करेगा कि यहाँ बैठ के आप किसी को मरते करते देखें और वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं या अन्न का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, पराघातनम अन्न अश्रद्धा जननाम। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भशल्यम। ठीक है, जो गर्भशल्य है, ठीक, उसके लिए यहाँ पे आचार्य चरक ने अग्रह दिया है आहार्याणाम। अगर गर्भशल्य है, किसी प्रकार का मूढ़ गर्भ है, तो उसको आहरण करने के लिए कहा गया, निकाल देना है। ठीक है, गर्भशल्यम आहार्याणाम, आहरण कर लेना है, उसको निकाल देना है। आहार्याणाम, गर्भ का शल्य है, अगर गर्भ रूपी शल्य है उसको आहरण करना है, निकाल देना है। नेक्स्ट है अजीर्णम। ठीक है, अजीर्ण के लिए कहा गया है उद्धार्याणाम, उद्धार करना है, ऐसे याद रख सकते हैं, या उद्धृत करना है, निवारण करना है। अगर अजीर्ण है तो उसका यथाशीघ्र निवारण करना है, उद्धार्याणाम, उद्धारण करना है। ठीक है, रोगों को हटाने में सबसे पहले अजीर्ण को हटाना चाहिए, भी आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक दोनों ने कहा है। ठीक है, कि अगर आपको अजीर्ण है, ठीक है, और भी कोई डिसीजेस हैं तो सबसे पहले अजीर्ण को ट्रीट करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम अंगों की बात करें, है ना, पूरे बॉडी में अगर कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है तो सबसे पहले शिरो रोग को ट्रीट करना चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने कहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, कंटिन्यू करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। शुक्र वेग निग्रह, शुक्र के वेग को निग्रह करना या फिर उसका धारण करना, इससे क्या होता है, शांढ्यकरणाम है ये। पराघातनम मतलब अगर किसी वध स्थान पे है तो वहाँ पे क्या होता है, अन्न अश्रद्धा जननाम, वहाँ पे बैठ के हम अन्न में श्रद्धा नहीं आ सकती, मतलब हमको खाने का मन नहीं करेगा वहाँ पे। क्लियर है, गर्भशल्यम, गर्भ रूपी शल्य है अगर, तो उसको आहरण, आहार्याणाम, आहरित करना है, मतलब हटाना है, निकालना है। गर्भ रूपी शल्य है अगर, ठीक है, इसमें आपका फाइब्रॉइड भी आ जाएगा। नेक्स्ट है अजीर्णम, अजीर्ण है तो उसको यथाशीघ्र निवारण करना है, उद्धार्याणाम, उद्धृत करना है, उद्धार्याणाम, उद्धारण करना है इसका। ठीक है, प्रशमः, प्रशमः पथ्यानाम। ठीक है, प्रशमः पथ्यानाम। आयाशः, आयाशः मतलब होता है आलस करना, लगातार आलसी बने रहना एक प्रकार से, है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बैठे रहना, तो सर्व अपथ्यानाम। ठीक है, आयास के लिए कहा गया है, सभी प्रकार का जो आयास है उसको अपथ्य माना गया है, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है यदि आलस आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एज वालों में आ रहा है तो वो किसी डिसीज़ के कारण है, और अगर मिडिल एज में, मतलब अगर आपकी उम्र में अगर आलस है तो वो भी अपथ्य ही कहा जाएगा, है ना, हो सकता है वो आगे चल के किसी बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, कंटिन्यू इसमें हम डिटेल में नहीं जाते। प्रशमः पथ्यानाम आयासः
सर्व अपथ्यानाम। मिथ्या योगो, ठीक है, मिथ्या योग क्या होता है, व्याधिकरणाम। मिथ्या योग से आप क्या समझते हैं, दो किसी प्रकार के आहार हैं, दो अलग अलग प्रकार के, जिनको अगर हम साथ में सेवन कर रहे हैं तो वो व्याधिकरणाम। मिथ्या योग से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मिथ्या योग अलग है और विरुद्ध वीर्य जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, विरुद्ध वीर्य जो भोजन ले रहे थे, विरुद्ध वीर्य के लिए क्या था आप वहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ठीक, निंदित व्याधिकरणाम, ठीक है, विरुद्ध वीर्यासन के लिए था निंदित व्याधिकरणाम, क्योंकि विरुद्ध वीर्य था, दोनों का वीर्य अलग अलग था और उसकी अपन को निंदा करनी थी, ठीक है, कि ये भी अलग है ये भी अलग वीर्य है, तो इनको अगर साथ में मिला के खाएंगे तो निंदित व्याधि, ऐसी व्याधि होगी जो बिल्कुल निंदा करनी चाहिए जिसकी, ठीक है, इसको अपन याद किए थे। ऐसे ही यहाँ पे मिथ्या योग, मिथ्या योग अगर भोजन है तो उससे व्याधि होगी, वो व्याधिकरणाम है, ठीक है। विषादो, विषाद माने डर होना या किसी प्रकार का टेंशन लेना या एक प्रकार से तनाव में रहना बोल सकते हैं, या विषाद मतलब डिप्रेशन इसको ले सकते हैं, ठीक है, विषाद मतलब डिप्रेशन होता है वैसे तो इससे क्या होता है, रोग वृद्धा नाम, ठीक है। अगर पहले से कोई थोड़ी बहुत डिसीज़ है और विषाद में है, डर में है, तनाव में है या डिप्रेशन में है तो अवसाद बोलते हैं, सॉरी डिप्रेशन मतलब अवसाद होता है ना, तो विषाद माने डर है यहाँ पे। तो विषाद क्या करता है, किसी प्रकार का अगर रोग है तो उसकी और ज़्यादा वृद्धि करता है, ठीक है, विषादो रोग वृद्धानाम। वेग संधारण, वेग संधारण अनारोग्यकरणाम, ऐसे ही हमने ऊपर पढ़ा था अनारोग्यकरणाम, अगर आपको याद हो तो कमेंट करो। अनारोग्यकरणाम किसके लिए था, वेग संधारण के अलावा, ठीक है, वेग संधारण अनारोग्यकरणाम। ब्रह्मचर्य आयुष्याणाम, ठीक है, ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करते हैं तो वो आयु को बढ़ाता है, आपकी आयु के लिए सुखकर होता है, आयुष्याणाम। परदारा अभिगमन, परदारा अभिगमन होता है पर स्त्री अभिगमन, ठीक है, ये होता है अनायुष्याणाम, ठीक है, अनायुष्याणाम, परदार अभिगमन अनायुष्याणाम। रजस्वला अभिगमन, यदि स्त्री रजस्वला है और उस समय यदि किसी प्रकार का संबंध होता है तो उसमें उसके लिए अग्रह यहाँ पे अलक्ष्मी मुखानाम, ठीक है, मतलब अलक्ष्मी का निवास होता है उनके घर में, मतलब धन की या संपदा की कमी होती है, ठीक है, तो इसीलिए रजस्वला स्थित स्त्री के साथ मैथुन को वर्जित कहा गया है सभी आचार्यों के द्वारा, ठीक है। रजस्वला अभिगमन अलक्ष्मी मुखानाम। आयुर्वेदो, आयुर्वेद के लिए अमृता नाम, आयुर्वेदो अमृता नाम। संकल्पो वृष्यानाम, संकल्प लेते हैं अगर, ठीक है, मतलब दृढ़ संकल्प है, मतलब किसी प्रकार का कुछ ठान लेना, तो वो भी वृष्यानाम कहलाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि हाँ मैं इस समय से लेके इस समय तक बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा या करूँगी, जो भी है ना, तो अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो वो भी वृष्य है ना, बढ़ा रहा है, आपके मानसिक बल को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो आपके किसी प्रकार से वृश्यता को दर्शाता है, ठीक है, तो संकल्पो वृष्यानाम। नक्र रेतो, ये भी क्या है, वृष्यानाम है, ठीक है, आपने सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, तो ठीक है, नक्र रेतो वृष्यानाम, संकल्पो वृष्यानाम, आयुर्वेदो अमृतानाम, ठीक है। दौर्मनस्य मतलब डरना, ये है अवृष्यानाम, ठीक है, डरना अवृष्यानाम। निवृत्ति पुष्टिकरणाम, ठीक है, निवृत्ति पुष्टिकरणाम, किसी चीज़ की निवृत्ति हो गई, मतलब आपके अगर आपको रोग है, रोग से निवृत्ति हो गई तो पुष्टि करणाम, ठीक है, पुष्टि अगर सिर्फ है तो वो है स्वप्न करणाम। महिष्ठिर स्वप्न जनानाम, अति स्वप्न तंद्रा कराणाम, ठीक है, एक जैसे हैं, इनको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। पुष्टि स्वप्न कराणाम, ठीक है, महिष्ठिर या महिषी क्षीर, ठीक है, दूध भैंस का दूध है, वो क्या करता है, स्वप्न जनानाम, स्वप्न जनानाम, ठीक है, जनना नाम मतलब स्वप्न, मतलब इसमें लगा बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगी, है ना, क्योंकि ये भारी होता है, गुरु होता है, माहिष्ठिर होता है जो वो भारी होता है, गुरु होता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो स्वप्न जनना नाम है माहिष्ठिरी। अति स्वप्न, अति स्वप्न को क्या कहा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर सो लेते हैं तो आप आलस्य होता है। तंद्रा कराणाम, बहुत ज़्यादा सोना, तंद्रा कराणाम। बालो, बाल के लिए कहा गया है, मतलब बच्चों के लिए कहा गया है, ये बाल भैंसा जगह देखें तो बच्चों के लिए यहाँ पे कौमार वृत्ति में ये लाइन पढ़ी आपने, बालो
मृदु भेषजीनीय नाम। बाल क्या होते हैं, मतलब बच्चे क्या होते हैं जिनको अपन मृदु भेषज देते हैं, मतलब मीठी दवाई देते हैं ना, कि बच्चों की दवाइयाँ क्या होती है अधिकतर मीठी होगी तभी उनका सेवन कर सकते हैं अच्छे से। वृद्धों के लिए है यहाँ पे वृद्धो याप्यानाम, ठीक है। वृद्धों की जो बीमारियां होती हैं वो अधिकतर याप्य हो जाती हैं, याप्य कंडीशंस में होती हैं, है ना, जो ट्रीट करने से ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि वो साध्य होगी, है ना, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि असाध्य है तो वो याप्य में आती है, कि जब तक आप दवाई ले रहे हैं तब तक वो ठीक चलेंगे। तो वृद्धो याप्यानाम। गर्भिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ चुके हैं इसको आप। तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जिनीय नाम। इनको गर्भिणी को क्या तीक्ष्ण औषध भी नहीं दे सकते, इनको व्यवाय भी वर्जित है, व्यायाम भी वर्जित है, ठीक है। तीक्ष्ण औषध वर्जित है, व्यवाय वर्जित है और व्यायाम वर्जित है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।